Hello student, it's your science classes and today we will discuss the second part of the acid, base and salt, in which we will be discussing about the indicators. So let's discuss the topic. See, what is indicators? Indicators which indicates the nature of the any substance or object. कल हम लोगों ने लाइव क्लासेस में ये टॉपिक डिस्कस किया था, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में जो इस चैप्टर का फ्रंट पेज है इसमें डेफिनेशंस दिए गए हैं लास्ट पैराग्राफ में। फ्रंट पेज के लास्ट पैराग्राफ में आप देखना इसके डेफिनेशंस प्रोवाइडेड हैं और इंडिकेटर्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंसेस का अगर नेचर जानना है कि वो एसिड है कि बेसिक है उसका नेचर, तो हम उस सब्सटेंस को समटाइम्स अगर वो टेस्ट करके जानने वाली चीज़ है तो हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे लेमन है, नींबू है, तो नींबू को आप खा के टेस्ट कर सकते हो कि वो शार टेस्ट का होता है। तो शार टेस्ट का होता है तो इस चीज़ को हम टेस्ट करके जान सकते हैं कि शार इन टेस्ट है, दैट मीन्स वो एसिडिक होगा, इसमें एसिड प्रेजेंट है तो वो एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, ये उसका नेचर है कि वो एसिडिक नेचर का होगा। बट अगर कोई सब्सटेंस टेस्ट करके नहीं जानने वाले हैं तो भी हम अगर पता लगाना है कि वो एसिड है कि बेस है, तो हम जिस सब्सटेंसेस को यूटिलाइज़ करेंगे उसके लिए उसे हम इंडिकेटर कहेंगे। कोई कोई सब्सटेंस जो सब्सटेंसेस हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, सी वी कैन नॉट टेस्ट एवरी ऑब्जेक्ट, हम हर ऑब्जेक्ट को तो टेस्ट कर नहीं सकते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट को टेस्ट नहीं कर पाते तो उसे जानने के लिए कि उसका नेचर क्या है हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स की यूज़ करेंगे। इंडिकेटर्स भी नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, एक नेचर के थ्रू हमें डायरेक्टली मिलेगा और आर्टिफिशियल जिससे हम केमिकल फॉर्म्स में बनाते हैं। तो इंडिकेटर्स के डेफिनेशंस क्या होंगे? एन इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिटरमाइंड इफ़ अनदर सब्सटेंस इज़ एसिडिक बेसिक इन नेचर। ठीक है, जो डिटरमाइन कर सके कि जो भी दूसरा सब्सटेंस है जिसे टेस्ट किया जा रहा है वो किस नेचर का है, एसिडिक है कि बेसिक है, इस नेचर का है। तो हमें ये पता लगाया जा सकता है, हम इसे पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग इंडिकेटर्स। अगर इंडिकेटर इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एसिड तो वो एसिडिक नेचर का है, प्रेजेंस ऑफ बेस तो वो बेसिक नेचर का है। तो ये कैसे शो करेगा इस चीज़ को? वो कलर को चेंज करेगा। सही, वो जो भी इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं वो अपने कलर को चेंज कर देगा और वो शो करेगा कि कैसे सामने वाला जो सब्सटेंस है, जो भी हम सब्सटेंस का नेचर जानना चाह रहे हैं, वो सब्सटेंस किस टाइप का सब्सटेंस है। ठीक है, वो एसिडिक है या बेसिक है। बाय चेंजिंग द कलर वो डिनोट करेगा इसे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पुट किया गया है कि टर्मरिक और चाइना रोज़ ये एक टाइप के नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और लिटमस पेपर भी। सी, ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और ये कैसे इस नेचर को इंडिकेट करते हैं अभी हम वन बाय वन करेंगे। यहाँ एग्जांपल्स में ये 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के। कम टू द नेक्स्ट वन, लिटमस पेपर ये नेचुरल इंडिकेटर है, ये नेचर के थ्रू मिलता है हमें एज इट इज़। तो नेचर के थ्रू हमें कैसे ऑब्टेंड होगा? तो लिचिन के थ्रू। लिचिन, एल्गी और फंगी, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? लिचिन। और इसी लिचिन से हम लिटमस पेपर को गेन करते हैं। एल्गी और फंगी जब सिम्बायोसिस में रहते हैं तो ये लिचिन बनाते हैं, जो तुमने क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। और फर्स्ट चैप्टर में ये सिम्बायोसिस और लिचिन वर्ड मिल जाएगा। जस्ट टर्न ओवर योर पेज एंड सर्च इट, उसमें ये प्रोवाइडेड है। और इसी लिटमस पेपर को हम लिचिन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिचिन से हमें लिटमस पेपर मिल जाएगा आराम से नेचर के थ्रू, तो ये नेचुरल इंडिकेटर हो जाएंगे। अब ये कैसे दिखते हैं? ये पेपर स्ट्रिप टाइप के होते हैं। ठीक है, ये पेपर स्ट्रिप है जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, जैसे उस बीकर में पेपर स्ट्रिप को डाला गया है। सी, पेपर स्ट्रिप को जैसे डाला गया है, ये नेचुरली ऐसे ही मिलते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं, इनके कलर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रेड लिटमस और दूसरा होता है ब्लू लिटमस। ये 2 टाइप के इंडिकेटर्स जो लिटमस पेपर के हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, रेड होता है
और ब्लू होता है। ठीक है, ये स्ट्रिप टाइप के होंगे। स्ट्रिप मतलब ये पेपर की कटिंग जैसे स्ट्रिप्टेड होती है वैसे ही। अभी जानना क्या है इसमें, अगर हमें बीकर में सब्सटेंसेस दे दिए जाएं, कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में, और हमें जानना है कि वो एसिड है कि बेस है, तो हम कैसे जानेंगे। सी, पहले रेड लिटमस को लेना है। ठीक है, मैं रेड लिटमस को लेके एसिडिक बेसिक सब बता रही हूँ, तो आराम से सुन के उसका एक लिस्ट आउट बनाना है। लिस्ट बना के इस चीज़ को आप समझ सकते हो। जैसे रेड लिटमस पेपर है, अगर हम रेड लिटमस को एसिड वाले सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, रेड लिटमस को एसिड वाले सॉल्यूशन में, यहाँ पे एसिड लिखा हुआ है ना, यहाँ दो बीकर है समझ लो, ए में एसिड है, बी में बेस है, ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस। ओके, रेड लिटमस को हम लोगों ने एसिड में डाला, तो क्या वो कौन सा कलर देगा, वो कोई भी कलर नहीं देगा, क्योंकि रेड लिटमस एसिड में कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, जिसे हम न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है, न्यूट्रल मतलब कि रेड एज इट इज़ रह जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर। अब इसी रेड लिटमस पेपर को जब हम बेस में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। रेड लिटमस ब्लू कलर में चेंज हो गया, दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक इन नेचर है, ये बेस है। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, इस चीज़ को ध्यान से समझना। रेड लिटमस पेपर को हम लोगों ने यूज़ किया, ये लिटमस पेपर जो हम यूज़ कर रहे हैं रेड लिटमस है। ठीक है, रेड लिटमस को हमने यूज़ किया और एसिड में डाला, ये जो एसिड देख रहे हो इसमें हम लोगों ने डाला, तो इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल, क्योंकि रेड एज इट इज़ रह गया, रेड ही रहा। जब इसी रेड लिटमस को हम वापस से बेस में डालेंगे, बेस वाली यानी बी वाले सॉल्यूशन में, तो वो कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर। दैट मीन्स इसमें चेंजेस आए। ठीक है, अगर वो चेंजेस आए हैं, वो सॉल्यूशन क्या शो करेगा, वो बेस है और उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। ठीक है, ये रेड लिटमस की बात हुई। अब हम ब्लू लिटमस पे आते हैं। सी, अभी हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया है, ब्लू लिटमस पेपर में ये क्या रिएक्शन करेगा, अभी ये हम देखेंगे। पहले रेड था, अभी ब्लू लिया। ब्लू लिटमस पेपर को जब हम फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन मतलब एसिड वाले सॉल्यूशन में, अभी तुम्हें पता नहीं है कि ये एसिड है कि बेस है। ठीक है, तुम इसमें पुट कर रहे हो सिर्फ इस लिटमस पेपर को जब तुम ए में डाल रहे हो, तो ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रेड में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन क्या है, एसिड है, और इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। अब इसी ब्लू लिटमस पेपर को जब हम बेस में डालेंगे यानी बी वाले में, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो ब्लू का ब्लू ही बना रहेगा, तो ये अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, पहले वाले में ये न्यूट्रल था, अब दूसरे वाले में ये न्यूट्रल है। एज अ होल जब रेड कलर आ रहा है लास्ट में, तो वो क्या शो करता है कि सॉल्यूशन एसिड है। एज अ होल ऑल टोटल जब ब्लू कलर आ रहा है लास्ट में, तो वो सॉल्यूशन क्या है, बेस है। ठीक है, ये पूरा सर्कमस्टांसेस है। जब तुम रेड लिटमस को लोगे एसिड में डालोगे तो वो रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस को लोगे एसिड में डालोगे तब जाके वो कलर चेंज करेगा और रेड बनाएगा। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है कि हम एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन को कैसे पता लगा सकते हैं। अभी तुम्हारे सामने अगर एग्जांपल में मान लो तुम्हें पता नहीं है कि कौन सा बीकर में क्या रखा गया है, और मान लो इस ए में तुमने और बी में कुछ सॉल्यूशंस हैं, मान लो कुछ भी। ठीक है, अभी तुम्हें पता नहीं कि ये एसिड है कि बेस है। जब हम एक भी कोई भी लिटमस पेपर को उठा लो, जैसे रेड लिटमस को हम लोगों ने लिया, रेड लिटमस को हम
मान लो बी में डालें, बी वाले बीकर में हमने डाला, उसमें कोई भी सॉल्यूशन रखा हुआ होगा। अब बी में डालने के बाद ये रेड लिटमस बी में जाने के बाद अगर रेड ही रहा तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा टाइम लो, खुद से सोचो। अगर रेड लिटमस बी में डाले और रेड ही रह गया, दैट मीन्स उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, तो ये ऑब्वियसली न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा और ये एसिड होंगे। ठीक है, ये न्यूट्रल भी होंगे और ये एसिड भी होंगे। एसिड इन सेंस रेड लिटमस लास्ट में तो रेड ही रह जाता है, तो ये एसिड हो जाएगा। अभी इसी रेड लिटमस को जब हम ए में डाल रहे हैं और वो ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक। ये ए क्या होगा? बेसिक, यानी कि बेस। ठीक है, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जिसे तुम समझ सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी एसिड में रहेगा तो अल्टीमेटली लिटमस पेपर हमेशा रेड रहता है। रेड इज अ साइन ऑफ डेंजर और एसिड डेंजरस होते हैं, इस चीज़ से याद रखना। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू लिटमस। ठीक है, ब्लू कलर, बी फॉर ब्लू, मतलब लास्ट में ब्लू कलर ही आते हैं किसी तरह भी, चाहे ब्लू लिटमस यूज़ करो या रेड लिटमस यूज़ करो। चलो कब टू द नेक्स्ट टॉपिक, टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। अब घर पे इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हो, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि जब हम लोग सब्जियां खाते हैं, ठीक है, और वो सब्जी कभी वाइट ड्रेस में गिर जाए, इवन किसी भी ड्रेस में, लेकिन वाइट ड्रेस में इससे परफेक्टली तुम देख सकते हो कि वाइट ड्रेस में जब गिर जाए या फिर हल्दी ज़रा सा भी लग जाए उस वाइट कपड़े में, और तुम डिटर्जेंट यूज़ करो या सोप को यूज़ करो, जब तुम उस पर अप्लाई करोगे उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे हल्दी लगी है, तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि हल्दी जहाँ भी लगी है, तुम वहाँ पे सोप या डिटर्जेंट अप्लाई कर रहे हो, तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स ऑल्सो अ इंडिकेटर। अभी ये कैसे पता लगाना है, अभी इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। सी, टर्मरिक इज़ एन इंडिकेटर ऑब्वियसली। जब हम इसे वाटर में मिक्स करते हैं और ब्लॉटिंग पेपर से इसे ड्राई मतलब सोख लेते हैं, शॉक्ड कर लेते हैं और ड्राई करते हैं, तो इससे एक टर्मरिक पेपर बनता है। मतलब एक पेपर लो, ठीक है, और हल्दी और थोड़ा सा वाटर मिक्स करो और इस पेपर को इसमें डिप कर दो। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर अगर तुम जानते हो, इट्स क्वाइट बेटर। ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, पहले के टाइम में इंक पेन होते थे, इंक ज़रा सा भी गिर जाती थी तो इस ब्लॉटिंग पेपर से हम उसे शॉक करते थे, वो ड्राई अप हो जाता। तो अगर ब्लॉटिंग पेपर मिले तो ये बहुत बेटर है कि ब्लॉटिंग पेपर लो और टर्मरिक यानी कि हल्दी और पानी का मिक्सचर बनाओ और ब्लॉटिंग पेपर से उसे शॉक्ड कर लो। उससे क्या होगा, तुम्हारा टर्मरिक पेपर बन जाएगा। अब इस टर्मरिक पेपर को हमें सॉल्यूशंस में डालने हैं। अब सॉल्यूशन कैसे इंडिकेट करेगा इसमें, अभी हम वही देखेंगे। सी, अब क्या करना है, जब हमारा टर्मरिक पेपर बन गया, एक स्ट्रिप तैयार हो गया है, तो हमारे पास अगेन एक सॉल्यूशन है ए एंड बी। ठीक है, जब हम इस स्ट्रिप को, टर्मरिक स्ट्रिप को ए में डालते हैं, तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। मतलब वो येलो कलर का है तो येलो कलर का ही रह जाएगा। टर्मरिक येलो कलर के होते हैं, होप तो सबको पता होगा, मैं बता दे रही हूँ फिर भी, कि इसमें कोई भी कलर नहीं शो करेंगे। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एसिड है। ठीक, जब हम येलो वाले टर्मरिक पेपर को ए वाले बीकर में डाल रहे हैं, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये एसिड है। सेम एज इट इज़ जब हम इसमें बी में डालेंगे, तो वो क्या करेगा, रेड कलर को शो करेगा, यानी येलो कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या शो करेगा कि ये बेसिक इन नेचर है, बेस है इसमें प्रेजेंट बी में। ठीक है, क्योंकि जब तुम कपड़े पे डिटर्जेंट और सोप को अप्लाई करते हो, तो वो बेस होते हैं। सोप और जो डिटर्जेंट है बेस है। क्यों है बेस, हमने फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ा था कि जो सोपी फीलिंग दे, झाग दे, तो डिटर्जेंट और सोप क्या है, झाग देते हैं, और वो उसमें जो हम टर्मरिक पेपर को अप्लाई करते हैं तो वो येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट शो
कि सामने जो बी वाला सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, टर्मरिक पेपर लेना है जो येलो कलर का है। ठीक है, ये येलो कलर का टर्मरिक पेपर लेना है और हम इसे ए वाले में अप्लाई करेंगे। तो जब कोई भी इंडिकेट नहीं करेगा, यानी येलो का येलो कलर रह जाएगा और कोई कलर चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स ये एसिड है। ठीक है, और जब हम इसी इंडिकेटर को बी में अप्लाई करेंगे तो बी में अप्लाई करने के बाद वो येलो कलर जो है, ये बी येलो कलर से रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये शो करेगा कि ये बेस है। मैं जो बोलते जा रही हूँ उसे कॉपी में एक जगह नोट आउट करना आप लोग। ठीक है, तो जब इसका लिस्ट बन जाएगा तो इजी हो जाएगा समझना। ये एज अ होल है, आप पता लगा सकते हो कि कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है, now come to the next one, China rose, another type of natural indicator. चाइना रोज़ नॉर्मली जो अड़हुल का फूल होता है ना, उसे चाइना रोज़ कहा जाता है। कॉमनली नेम उसका अड़हुल का फूल है। तो रेड कलर के जो होते हैं, पिंक वाइट, वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो हमें यहाँ रेड कलर का लेना है। चाइना रोज़ जो रेड कलर का आता है, उसके जो पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, आप उसको स्मैश करके चाइना रोज़ के इंडिकेटर्स बना सकते हो। यहाँ पे बताया गया है, चाइना रोज़ पेटल्स आर केप्ड इन अ वार्म वाटर एंड अ कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम दैट। यस, ऑब्वियसली चाइना रोज़ की जो पंखुड़ियाँ हैं, मतलब अड़हुल के फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं, उसको लाइट वार्म वाटर में उसमें डालना है और हल्का हल्का जब कलर आने लगेगा उसका, तो दैट मीन्स आपका चाइना रोज़ का इंडिकेटर तैयार हो गया है। अब इस इंडिकेटर्स का वर्क क्या है, अभी वन बाय वन ये करते हैं। सी, इंडिकेटर्स जब बनाओगे चाइना रोज़ का, तो वो इस कलर का दिखेगा, लाइट पिंक। ठीक है, ये लाइट पिंक कलर का है स्टार्टिंग में जब तुमने बनाया है इसे, और तुम्हारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, ए एंड बी। अगेन ए एंड बी टेस्ट ट्यूब में कोई भी सॉल्यूशन डाला हुआ है। अब ये पिंक, लाइट पिंक कलर वाले चाइना रोज़ इंडिकेटर को जब तुम ए में डालोगे, ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर देगा। अगर ये ऑरेंज कलर शो कर रहा है, दैट मीन्स जो टेस्ट ट्यूब ए है ये एसिड है। अब ये मत देखो कि इसमें लेबल क्या किए गए हैं। ठीक है, पहले इस चीज़ को जानो कि कैसे वो चेंज कर रहा है कलर। लाइट पिंक अगर येलो ऑरेंज में चेंज हो जा रहा है, दैट मीन्स वो एसिड है। अब यही लाइट पिंक कलर जब हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं, तो वो लाइट ग्रीन कलर दे रहा है, ये लाइट ग्रीन कलर। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये बेस है। बेस में यानी कि वो लाइट ग्रीन कलर देगा और एसिड में वो ऑरेंज कलर देगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, चाइना रोज़ पिंक कलर का है। ठीक है, जो इंडिकेटर तुमने बनाए, जब तुमने उसे एसिड में डाला तो वो ऑरेंज कलर देगा, और जब तुमने उसे बेस में डाला तो वो लाइट ग्रीन कलर देगा। ये शो करता है कि अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन है रखे हुए और तुम्हें पता लगाना है कि एसिड कौन है बेस कौन है, तो डायरेक्टली तुम चाइना रोज़ अगर प्रोवाइडेड है पास में, तो तुम अगर सॉल्यूशन में डालोगे और वो कोई भी, जैसे लाइट पिंक है, लाइट पिंक का एज इट इज़ रह गया, दैट मीन्स न्यूट्रल। अगर वो ऑरेंज कलर शो किया तो वो एसिड है, और अगर लाइट ग्रीन कलर शो किया तो वो बेस है। ठीक है, ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स और न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन, फिर उसके कुछ यूजेस हैं, ये सब जानने हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए इंडिकेटर्स का जो लिस्ट आउट करना है, लिस्ट आउट करो, बनाओ उसे और लर्न इट एज वेल। कुछ समझ में नहीं है तो यू हैव टू आस्क फ्रॉम द यूडीटी। थैंक यू।